अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूवर्स। अब मैं आपके सामने मैथ 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जिसका नाम है उसकी रिव्यू आप लोगों से शेयर और डिस्कस करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर आप एक अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे तो इसमें एक तो आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सवाब भी होगा, क्योंकि ये इल्म है और इल्म को फैलाना सवाब है, और इसके साथ दूसरा फ़ायदा मेरी हौसला अफजाई होगी। सो आपसे गुजारिश है कि आप मैक्सिमम इसके सब्सक्राइबर बनाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों से अगली गुजारिश ये है कि जब आप YouTube पे इस लेक्चर को सुन रहे हो तो अपनी वीडियो क्वालिटी को सेट कर दीजिएगा। अगर आपकी वीडियो 480 पे चल रही है तो इट्स ओके, अगर नहीं चल रही तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे टच करके 3 डॉट्स आपको नजर कहीं ना कहीं आ जाएंगे, यानी कि सेटिंग में जाके स्क्रीन पे टच करने के बाद अपनी वीडियो क्वालिटी को सेट कर लीजिएगा। एटलीस्ट 480 होना चाहिए, 720 या HD नेक्स्ट तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो कम से कम 480 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के रिस्पांस का, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, तो मज़ीद भी आपसे ऐसी अच्छी तवक्कुआत आपसे वाबस्ता है इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ऑर्डर देखने के लिए आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, बल्कि सेकंड लेक्चर में जब हमने 1.1 डिस्कस की थी, ठीक है जी, या फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन जब किया था तो तब हमने ये बात आप लोगों को समझाई थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो चैनल है उसके जितने भी हमारे पास अपलोडेड वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी आप स्टार्ट से देखना शुरू करें, तो कंप्लीट आपको चैप्टर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर रो कितनी है, एक रो है ना, ये देखें हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है, रो होती है। तो इसके अंदर एक रो है। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, तो इसके अंदर एक रो और 2 कॉलम हो गए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 1/2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दिस मैट्रिक्स कॉल्ड। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, जानने से पहले आप ये देख लें, रीड कर लें कि फर्स्ट इसका ऑप्शन है 0, नेक्स्ट है यूनिट, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट है सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई ऑप्शन टिक करने लगे एनुअल एग्जाम में तो स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट ऑप्शंस को देखना होगा। ऐसे ना हो कि आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें और वो मैच कर रहा हो और भाग के आप उसको टिक कर लें, आप कंप्लीट रीड किया करें। अगर फर्ज करें कि ये 0 हम कह दें तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? 0 मैट्रिक्स की निशानी ये कि ऑल एंट्रीज 0, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, यूनिट मैट्रिक्स। उसकी डेफिनेशन ये है कि डायगोनल एंट्रीज में 1 होना चाहिए ना, उसको हम आई से शो करते थे, याद होगा आपको, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने ये डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं स्केलर की। तो स्केलर की समझ आ रही है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में सेम एलिमेंट्स हो उसको हम स्केलर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे, हम आगे भी चलेंगे। आगे दिया हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। फर्ज करें अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहूं तो इसको मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जवाब 2 आ जाएगा। इसको जब इससे ज़रब करवाऊंगा जवाब 0 आ जाएगा, तो 2 - 0 जवाब जाएगा 2 आएगा। इट मीन्स के मैं इसको सिंगुलर नहीं कह सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्केलर जवाब दुरुस्त है। तो कभी भी आपने कोई भी पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, हल करने से पहले यह बात आपने जहन नशीन रखनी है कि आपने फौरन फर्स्ट ऑप्शन को ट्रू समझते हुए टिक नहीं कर देना। पॉसिबल है कि वहां पे 2 ऑप्शन हो और एंड में लिखा हो कि ऑप्शन नंबर A, B एंड B, C एंड समथिंग, ऑल ऑफ दिस लिखा हो, तो ये भी बात पॉसिबल है। तो यहां पे कहता है कि विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो 3/3 कहते हैं, 3/3 है, लेकिन मैं इसको चेंज कर लेता हूं जी। अब हम फर्स्ट को देखते हैं, 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1। यस, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको 1/2 कर देता हूं ना, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो।
तो 1/2, इसका मतलब कि एक रो दो कॉलम, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, जो कि ऑर्डर जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का उसमें रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास दुरुस्त नहीं है। इसकी तरफ आते हैं, ये बात दुरुस्त है बिकॉज के दो रो और दो कॉलम होते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 3 और 3 लिखा होता तो वो ऑप्शन दुरुस्त होता। अगर 1 and 1 लिखा होता तो वही ऑप्शन दुरुस्त होता, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की निशानी यही है ना कि उसका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, यानी कि रो और कॉलम सेम होती हैं। तो 1/3 ये भी ना हुआ, ऑल ऑफ दीज ये भी ना हुआ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑर्डर, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अपना एमसीक्यूज है कि ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें आपने इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। लेकिन आप स्टूडेंट्स ये देख लें सबसे पहले कि इसमें जो गिवन एंट्रीज है इनका ऑर्डर क्या है, इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो स्टूडेंट्स 3/1 है, जो कि देखें ना, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, इसका ऑर्डर है 3/2। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसका यूं समझ लें कि इनवर्स हो जाता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये कि इसका उल्ट हो जाता है, मतलब ये कि इसकी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जो कॉलम्स हैं वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 3/2 इसका ऑर्डर है तो हम इसको कहेंगे क्या, 2/3। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 2 रो होंगी 3 कॉलम इसकी, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की। वैसे 3 रो 2 कॉलम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है कि आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट के लिए आप जानते हैं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जगह चेंज करते हैं, जो दूसरा डायगोनल हमारे पास है उसकी हम प्लेस चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो है जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी हम प्लेस चेंज करते हैं, जो हमारे पास दूसरा डायगोनल उसकी हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है जी। तो हमने देखें इसकी हमने प्लेस चेंज कर दी और इसका हमने साइन चेंज कर दिया, तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है, लिहाजा ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिक्स। ओके, तो हमने कैसे करना है स्टूडेंट्स, x को 2 से मल्टीपल करवाना है, जवाब क्या आ जाएगा, 2x आएगा। दरमियान में क्या आएगा, प्लस, y को -1 से मल्टीपल, जवाब -y हो जाएगा, था प्लस लेकिन माइनस हो गया, तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है, उसमें कहता है कि अगर ये मैट्रिक्स है और इसमें और ये मैट्रिक्स जो है ना इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, मतलब ये कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। जो कि ये हमारे पास क्या निशानी है इस मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी की, कि एक तो इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ना वो मतलब स्ट्रेट ब्रैकेट्स है ना, तो ये सिंगुलर की निशानी, उसकी डिटर्मिनेंट की निशानी होती है। और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। वो कहता है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी 0 दिया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि बताएं कि इस x की जगह पर क्या हो कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, तो हमने उसको फाइंड करना है। तो सिंपल है कि 2 को x से मल्टीपल, 6 को 3 से मल्टीपल इक्वल टू 0 के हैं, 18 सेट पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 8 पार्ट है इसमें कहता है कि आप जो है बताएं कि x किसके इक्वल होगा। तो सिंपल है, आप इस पूरे मैट्रिक्स को इस साइड पे आके नेगेटिव करवा दो, इस पूरे मैट्रिक्स को इस साइड पे आके नेगेटिव करवा दो, तो हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, 1 नेगेटिव, वो जो दरमियान में होगा ना इसको इस साइड पे लाने वाला वो नेगेटिव, और इसका ये वाला अपना नेगेटिव, जवाब आ जाएगा +2। ठीक है जी। इसके बाद 0, ये जो 0 खड़ा हुआ है 0 माइनस जो इस साइड पे आने का माइनस होगा वो माइनस, और ये माइनस, ये जो -2 लिखा हुआ है ये हो जाएंगे +2। अंडरस्टैंड, ये +2 आंसर आ गया। इधर 0 है, इधर भी जो नेगेटिव 0 होगा, 0 नेगेटिव 0 को फर्क नहीं होता, तो वो 0 का 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स -1 है, इधर 1 है, तो जब ये मैट्रिक्स इस साइड पे आएगा जो नेगेटिव बाहर होगा उसको इससे मल्टीपल करवाएंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 1 + 1 2। इसका मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स हमारे पास दुरुस्त है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको हम स्टूडेंट नल कहते हैं, क्योंकि तमाम एंट्रीज के अंदर 0 हैं। ऑर्डर का मसला नहीं होता, ऑर्डर जो मर्जी हो, एंट्रीज बस अगर 0 होंगी तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स नल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की निशानी क्या है, कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, वो 1 1 है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, इन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसका कहने का मकसद ये है।
तो ए बी नॉट इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ये आंसर है इसका, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर सेम, यानी कि दो मैट्रिक्स को जमा या सब्ट्रैक्ट करने का क्या फार्मूला था, क्या मतलब है कि इसका आंसर था। तो मैंने आपको ये सवाल लिख के बताया हुआ था कि टू मैट्रिक्स ऐड आर सब्ट्रैक्ट व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, सेम आएगा। A matrix is called dash matrix if number of rows and columns are equal। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है, ये जो पोर्शन है, ये है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव का, तो इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रीड करवा देता हूं। अ मैट्रिक्स रो चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ख्याल कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें एंड लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं, एंड लगा दूं, और यहाँ पे मैं नन लिख दूं, तो ख्याल कीजिएगा कि आपने इसको ट्रांसपोज पे टिक नहीं करना, ख्याल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या आता है, ओ आर, मतलब या होता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों के डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम बट नॉट इक्वल टू 0 1। स्टूडेंट्स ये स्केलर होता है, ठीक है। इफ ए एंड बी इज टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, बी प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि इस ए पर इस बी जो है ना, ये बी मैट्रिक्स इस ए पे इफेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो बी वाला है, बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डैश ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। स्टूडेंट्स एडजॉइंट होता है, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर केले इन 1858, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे ये सवाल भी बन सकता है कि हु गिव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हेन। तो आइडिया ऑफ मैट्रिक्स आर्थर केले ने दिया, 1858 में दिया। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन व्हाट यू से अबाउट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आई थिंक ये तो आप जानते हैं माशाल्लाह। इसके बाद इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो आइडेंटिटी, यानी कि आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी ले लें तो जवाब दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही आएगा। इसको आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नॉट होल्ड, मतलब नॉट इक्वल। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ताकि ये स्मूथनेस में सवाल आ जाए, ठीक है जी, और आप कंफ्यूज भी ना हो जी। तो ए बी इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन जीरो। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 हो एंड नॉन जीरो भी ना हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है, ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, मतलब जब हमने ए में बी मैट्रिक्स जमा किया जवाब 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, यानी कि ए जो है ना, ए जो बी मैट्रिक्स है, ए का एडिटिव इनवर्स है और बी का एडिटिव इनवर्स ए है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट है कि इन मैट्रिक्स हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस। देयर आर 2 मेथड्स, रिसेंटली हमने पढ़ा। कौन कौन से मेथड है, एक हमारे पास क्रैमर है, एक हमारे पास इन्वर्शन मेथड है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो भी एमसीक्यूज ही हैं, बस ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का गुड रिस्पांस की वजह से मैंने इतनी मेहनत की हुई है, अदरवाइज ऐसी बातें मतलब शायद कोई समझाता हो, लेकिन बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा। तो चूज द करेक्ट आंसर, इसमें कहता है कि ये जो मैट्रिक्स कौन सा है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स स्केलर है, जो कि इसकी डायगोनल एंट्रीज में ना सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको आप नेगेटिव या कुछ और आइडेंटिटी या नल नहीं कह सकते, ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर स्टूडेंट सेम नहीं होता, देखिए 1/1 स्क्वायर, 2/2 स्क्वायर, 2/3 जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 1/3 है, जो एक रो 3 कॉलम है। इन जनरल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन बाय m बाई n, m का मतलब स्टूडेंट्स रो, n का मतलब स्टूडेंट्स कॉलम होता है। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और
आइडेंटिटी। हर डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर और या आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इन विच कंडीशंस वी कैन से वी कैन ऐड आर सब्जेक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल कब, जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी तमाम वीडियोस पीछे से देखी हुई हैं फर्स्ट चैप्टर के हवाले से, तो मेरे ख्याल में कि ये सब ऑप्शन आप खुद बगैर ऑप्शन को अंडरस्टैंड किए, बगैर टेंशन लिए आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं जो ऑप्शन ट्रू होंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, तो स्टूडेंट्स आप इसको हल करेंगे। 1 को -2 से मल्टीपल, स्टूडेंट्स -2 आ गया, माइनस फार्मूले वाला 3 को 2 से मल्टीपल -6 आ गया, जवाब क्या आ गया -8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर सेम एंड कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम आर इक्वल। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इन विच कंडीशंस व्हेन टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। स्टूडेंट्स कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये आपको याद होगा। इन मैट्रिक्स हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, टू मेथड, ये ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद ए और ए क्या इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको यानी कि इनका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए एक इनवर्स है तो मतलब है कि ये तो कैंसिल हो गया ना जब इसको हम हल करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब 1 0 0 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका जवाब आता है। ठीक है जी, इस तरीके से अगर a प्लस बी इक्वल टू ए आ जाए, b प्लस ए इक्वल टू ए आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि जो b मैट्रिक्स है, ये बात को समझिएगा, देन b मैट्रिक्स कॉल्ड नल मैट्रिक्स, यानी कि नल यानी कि वो आइडेंटिटी है ना, नल एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आप जानते हैं कि वो नल मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, वैसे रियल नंबर में वो 0 होता है। ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए, मतलब ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू ए, तो देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एक सवाल है, कहता है कि आप बताएं कि इसमें जो है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज किया हुआ, ये स्टेटमेंट जो है रिव्यू में दी हुई है लेकिन इसको यहाँ पे चेंज किया। वहां पे पूछा था कि एक्स क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि अगर ये 0 के बराबर है देन मैट्रिक्स इज क्या होगा, मतलब जहां से अगर आप यहां से निकालेंगे ना एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या ये थी वो 9 मेरे ख्याल में आंसर आया था ना, तो यहाँ पर जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस ये ना इसकी शक्ल चेंज कर दी गई है। ऐसे सवाल आप कहते हैं कि सर जी आप कहाँ से देते हैं सवाल, बस ये होता है कि थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया जाता है, बच्चा कहता है कि ये आउट ऑफ कोर्स सवाल आ गया, ऐसी बात नहीं होती। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। गिव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस, ये सारी बातें ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं। व्हाट इज डिनोशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बात हो चुकी है। व्हाट इज रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स द एंट्री इज प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली वे, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड क्या आप जानते हैं ना, यस रो मैट्रिक्स, सॉरी रो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे होता है उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है जैसे कि ये है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको आप मतलब सीधे ही समझेंगे, तो ये जो हमारे पास लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉलम है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है ये आप जानते हैं, जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट m/n होता है। इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपने सारी ज़बानी याद करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इन टाइप्स की डिटेल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये ऑलरेडी हमारा लेक्चर में ये चीज़ें सब आ चुकी हैं, तो आप इसको खुद करेंगे। What conditions are required for multiplication of two matrices A and B are conformable for multiplication given product A B if number of columns of A is equal to number of rows of B। ये हर चीज ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, ये लेक्चर यूं समझ लें कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने अलग से आप लोगों की मोहब्बत की खातिर ये मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। तो बस प्यारे बच्चों आपसे वही गुजारिश है कि आप जैसा क्विक रिस्पांस मुझे दे रहे हैं, अगर आपका रिस्पांस ऐसे आता रहा तो इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतरी इस चैनल में आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर हैं तो आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट अपने एक स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।